Good morning, student of class 5th. This is your computer class. Today we will continue chapter 1, and we have done uh, from system software. Today we will start and we will understand ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने यहाँ तक कर लिया था. आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करेंगे. सो लेट्स सी. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन व्हेन योर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड सेम आर अनलोडेड व्हेन योर स्विच ऑफ. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट प्रोग्राम होता है जब हम कंप्यूटर वो लोड क्या करता है, लोड करता है डेटा इन्फॉर्मेशन को. जब हमारा कंप्यूटर कैसा होता है, स्विच ऑन करते हैं, और सेम अनलोड करता है डेटा इन्फॉर्मेशन को जब हम स्विच ऑफ करते हैं. इट कंट्रोल ऑल हार्डवेयर्स, ये सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. एंड अनेबल टू यूज़र एक्चुअली यूज़ द कंप्यूटर. ठीक है. जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, हम जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस होती है, उसके बाद हमारे सारे आइकन्स वगैरह इस तरीके से चले जाते हैं. जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो एक प्रोसेस होती है, इस तरीके से ये वर्क करता है. ठीक है. देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर कंप्यूटर. यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अवेलेबल है. जैसे विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जैसे कि विंडो 98, विंडो XP, ETC आर द मोस्ट कॉमनली यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम. आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा विंडोज़ के बारे में. ठीक है. उसके बाद मैक OS, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द एप्पल. ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए? एप्पल के लिए. फॉर एप्पल्स मैक कंप्यूटर, जो एप्पल्स के वो आते हैं, कि नाम है आपके क्या, लैपटॉप्स वगैरह, उनको जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं उनको नोटबुक बोलते हैं. जो एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उनको मैकबुक बोला जाता है. ठीक है. तो ये किस कवर करता है? ये एप्पल्स के लिए बनाया गया, जनरली एप्पल्स के लिए डिज़ाइन किया गया. उसके बाद यूनिक्स. यूनिक्स इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मैनी बिजनेस कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम. मतलब ये जो मतलब सॉफ्टवेयर है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए और किसके लिए? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज होता है. लिनक्स अब फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ये डेवलप किया गया था ओरिजिनली बाय लिनक्स प्रोवाल्ड एज अ प्रोजेक्ट एंड इज़ नाउ बिल्ट ओपन द इम्प्रूव द प्रोग्राम फॉर फ्री. मतलब ये क्या करता है? ये लिनक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो कोई पे नहीं करना. ये ओरिजिनल ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था लाइनस टोरवाल्ड द्वारा एज अ प्रोजेक्ट था ये. नाउ इज़ नाउ बिल्ट अपॉन द इम्प्रूव बाय द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं. अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? देयर आर अदर पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर विच कम्स अंडर द कैटेगरी और सिस्टम सॉफ्टवेयर. कुछ ऐसे भी है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी आते हैं, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर अ सेट ऑफ द प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का सेट होता है डेट परफॉर्म वेरी स्पेसिफिक टास्क, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं. सम ऑफ आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज फॉलोज. कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अब यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है. जैसे कि स्कैन डिस्क, डिफ्रेगमेंट, वायरस चेकर्स और एंटीवायरस. ठीक है. तो देखिए, स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क कैन डेवलप एरर. जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होती है क्या उत्पन्न कर सकती हैं? एरर को. बोथ इन देयर फिलिंग सिस्टम आर दे फिजिकली डिस्क इटसेल्फ. स्कैन डिस्क सॉफ्टवेयर चेक द डिस्क ऑफ एरर एंड इफ देयर आर फाइल सिस्टम एरर तो इट ट्राइज टू फिक्स देम. मतलब ये क्या करता है? ये जो भी एरर आती है डिस्क के थ्रू, डिस्क के लिए जो भी एरर आती है उसको ये चेक करता है, और अगर कोई भी सिस्टम एरर हो तो उसको फिक्स कर देता है. मतलब हमको उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है. डी फ्रैगमेंट, व्हेन ओल्ड फाइल्स आर डिलीटेड और न्यू फाइल्स आर क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम. मतलब अगर पुरानी फाइल को डिलीट कर दिया है और न्यू फाइल्स को हमने क्रिएट करते थे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम में, तो जस्ट सेव देयर वेयर इट कैन. ठीक है. डीफ्रैगमेंट, पुट ऑल द पार्ट्स ऑफ द फाइल टुगेदर एंड पुट ऑल द एम्प्टी सेक्शन ऑफ डिस्क इन वन प्लेस. मतलब इस तरीके से क्या करता है? जैसे कि हमने कोई फाइल डिलीट कर दी है या नई फाइल क्रिएट की है तो एक जगह पे इसको सेट कर देगा, स्टोर कर देगा. ठीक है. उसके लिए स्पेस क्रिएट कर देगा. ठीक है. वायरस एंड चेकर. वायरस चेकर तो आप जानते ही, नॉर्मली एंटीवायरस, आजकल एंटीवायरस आते हैं हमारे फ़ोन्स में या मोबाइल या हम कंप्यूटर्स में एंटीवायरस
मतलब वो वायरस है तो उसके लिए हम एंटीवायरस लेके उसको अपलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, जिससे जो भी एंटीवायरस वगैरह होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो आपके दूर हो जाते हैं, या फिर वो एंटीवायरस से हमारे कंप्यूटर को सेव कर देता है। ठीक, वो वायरस से हमारे कंप्यूटर को एंटीवायरस सेव कर देता है, जो वायरस चेकर भी बोलते हैं, एंटीवायरस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है compiler and interpreter. Compiler and interpreter, when the computer program are written, they need to convert it into machine code called binary. मतलब जब कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी कोड की भाषा समझता है। ठीक है, हम कुछ भी उसको का इनपुट देंगे तो वो अपने इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, उसके बाद हमें और उसका आंसर उसी लैंग्वेज में देने के बाद वो हमें आंसर किस में देता है, हमारी भाषा में देता है। लेकिन वो जो भी कैलकुलेशन जो भी समझता है वो अपनी कोडिंग में समझता है। दिस बाइनरी कोड इज लैंग्वेज विच इज़ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, मतलब बाइनरी कोड जो एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, अ कंपाइलर कन्वर्ट द प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड, मतलब जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एंड सेव द मशीन कोड इनटू फाइल। वो मशीन कोड को किस में सेव करता है, फाइल को मतलब मशीन कोड को फाइल में कन्वर्ट सेव करता है, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड, जो कि एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, दिस प्रोग्राम कैन बी ट्रांसफर टू अदर पीसीज एंड यूज विदाउट द नीड ऑफ कंपाइलर, मतलब इस प्रोग्राम को अदर पीसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर पीसी में, एंड यूज़ विद किसी भी कंपाइलर के यूज़ के बिना। ठीक है, एंड इंटरप्रेटर वर्क सिमिलर, इंटरप्रेटर भी सेम वर्क करता है। दैट प्रोग्राम कोड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट इट एग्जीक्यूटेड स्टेट वे विदाउट बीइंग स्टोर्ड, मतलब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना स्टोर किए। टू रन द प्रोग्राम इट नीड टू इंटरप्रेटर एवरी टाइम। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो हमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि ये फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू मैनेज फाइल, बट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, फाइल को मैनेज करते हैं, कंप्रेसिंग दैम, उनको कंप्रेस करते हैं, और क्रिएटिंग अ पार्टीशन, एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं, विच डिवाइडेड अप द हार्ड डिस्क टू क्रिएट द सेक्शन, जो हार्ड डिस्क को डिवाइड, मतलब क्या करते हैं, ये फाइल को मैनेज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और पार्टीशन को क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, टू क्रिएट सेक्शन, हार्ड डिस्क के लिए सेक्शन क्रिएट करते हैं, डेट ओएस विल बी रिकॉग्नाइज टू सेपरेट ड्राइव, जो ओएस होता है वो टू सेपरेट ड्राइव में इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचान लेता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू मेक फाइल सिक्योर, मतलब ये फाइल को सिक्योर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये यूटिलिटी प्रोग्राम कंट्रोल लॉगिन फाइल एक्सेस परमिशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे आप यूज़ करोगे वैसे तुम अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, दीज प्रोग्राम, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें हम, दीज प्रोग्राम अनेबल द यूज़र टू परफॉर्म अ रेंज ऑफ टास्क। देयर आर द प्रोग्राम डेट पीपल यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रोग्राम लाइक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस फॉर आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट ऑल एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ये ग्रुप में होते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे जेनरिक और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक टास्क सॉफ्टवेयर, बेस्पोक सॉफ्टवेयर, bespoke सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। अब जेनरिक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो जैसे ये सब सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। द कैटेगरी इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, इसमें कौन कौन से कैटेगरी इंक्लूड हैं, वर्ड प्रोसेसर, जैसे एग्जांपल MS वर्ड, नोटपैड ETC। ग्राफिक्स प्रोग्राम इंक्लूड है इसमें, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, MS एक्सेस। दीज एप्लीकेशन कैन बी यूज टू वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, मतलब ये अलग अलग तरीके के टास्क के लिए मतलब हम परफॉर्म कर सकते हैं इनसे। स्प्रेडशीट कैन बी यूज अकाउंट, स्प्रेडशीट का यूज़ अकाउंट के लिए, सेल्स एनालिसिस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, मैनी अदर पर्पज़ के लिए किया जाता है। इट इज़ द फैक्ट ऑफ दैट द एप्लीकेशन हैज़ नो मैनी यूजेज विच मेक इट जेनरिक। सिमिलरली वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू राइट, जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो राइट लेटर्स, बुक्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए मूवी स्क्रिप्ट, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा, वर्ड प्रोसेसर। ओके, देन इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक टास्क सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक टास्क सॉफ्टवेयर क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लैक्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जेनरिक सॉफ्टवेयर एंड इज़ ओनली कैपेबल टू डूइंग द सिंगल टास्क, ये सिंगल टास्क के लिए कैपेबल होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ कैपेबल फॉर डूइंग ओनली दैट टास्क एंड सो इज़ मोर restrictive than a spreadsheet. It is probable, however, that a specific task package has features which make the task much easier than a
विद अ जेनरिक पैकेज। ये स्पेशल मतलब जो अगर नॉर्मल समझ जैसे टैली है, ठीक है, टैली पे हम कैसे अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं, ओके। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें केवल एक टाइम में एक ही मतलब टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है bespoke सॉफ्टवेयर, व्हेन द पैकेज कैन नॉट बी बॉट ऑफ द सेल, मतलब कस्टम बिल्ट और bespoke सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड, ठीक है। bespoke सॉफ्टवेयर की व्हेन पैकेज कैन नॉट बी बॉट, खरीद नहीं सकते ऑफ द सेल, तो क्या करेंगे, कस्टम बिल्ट और bespoke सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड। दीज आर द पैकेज विच आर डिज़ाइन एंड बिल्ड फॉर एन इंडिविजुअल और क्लाइंट, मतलब ये पैकेज इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए डिज़ाइन और बनाए दिया जाते हैं। ड्यू टू दिस पैकेज में बीइंग कस्टम बिल्ड दे आर मोर एक्सपेंसिव देन आइदर जेनरिक और स्पेसिफिक पैकेज। तो जो ये केस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं इससे, जेनरिक और स्पेसिफिक टास्क पैकेज से, बट दे विल बी एग्जैक्टली व्हाट द क्लाइंट रिक्वेस्ट देम टू, मतलब इनसे जो चाहता है क्लाइंट, जो भी क्लाइंट मतलब जो क्लाइंट वांट, तो दे डू एग्जैक्टली एज इट इज़, वही वर्क होता है, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर थे। और अभी ये तो चैप्टर में दिए गए, इसलिए अपन ने जनरली ऐसे पढ़ दिया कि ये क्या होता है। जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, जब भी हम मिलेंगे, हम आपको अपनी लैब में प्रैक्टिकल कराएंगे, तो आप ज़्यादा समझ सकते हो। और जिसके घर में कंप्यूटर है वो यूज़ कर मतलब उसको एक बार देखें अपने कंप्यूटर में, ठीक है बेटा। कल हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।